हनुमान जी का श्री राम को सीता का समाचार सुनाना। तदनंतर विचित्र काननों से सुशोभित प्रस्थवान पर्वत पर जाकर युवराज अंगद को आगे करके श्री राम महाबली लक्ष्मण तथा सुग्रीव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर सब वानरों ने सीता का समाचार बताना आरंभ किया। सीता देवी रावण के अंतःपुर में रोक रखी गई हैं। राक्षसियां उन्हें धमकाती रहती हैं। श्री राम के प्रति उनका अनन्य अनुराग है। रावण ने सीता के जीवित रहने के लिए केवल 2 मास की अवधि दे रखी है। इस समय विदय कुमारी को कोई क्षति नहीं पहुंची है। वे सकुशल हैं। श्री रामचंद्र जी के निकट ये सब बातें बताकर वे वानर चुप हो गए। विदय कुमारी के सकुशल होने का वृतांत सुनकर श्री राम ने आगे की बात पूछते हुए कहा, वानरों, देवी सीता कहाँ है? मेरे प्रति उनका कैसा भाव है? विदय कुमारी के विषय में ये सारी बातें मुझसे कहो। श्री रामचंद्र जी का ये कथन सुनकर वे वानर श्री राम के निकट सीता के वृतांत को अच्छी तरह जानने वाले हनुमान जी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने लगे। उन वानरों की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने पहले देवी सीता के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की ओर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर बातचीत की कला को जानने वाले उन वानर वीर ने सीता जी का दर्शन जिस प्रकार हुआ था वह सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात अपने तेज से प्रकाशित होने वाली उस दिव्य कांचन मणि को भगवान श्री राम के हाथ में देकर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं जनक नंदिनी सीता के दर्शन की इच्छा से उनका पता लगाता हुआ 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर उसके दक्षिण किनारे पर जा पहुंचा। वहां दुरात्मा रावण की नगरी लंका है। वह समुद्र के दक्षिण तट पर ही बसी हुई है। श्री राम लंका में पहुंचकर मैंने रावण के अंतःपुर में वृंदावन के भीतर राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सती साध्वी सुंदरी देवी सीता का दर्शन किया। वे अपनी सारी अभिलाषाओं को आप में ही केंद्रित करके किसी तरह जीवन धारण कर रही हैं। विकराल रूप वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं और बारंबार उन्हें डांटती फटकारती रहती हैं। वीरवर देवी सीता आपके साथ सुख भोगने की योग्य हैं, परंतु इस समय बड़े दुख के दिन बिता रही हैं। उन्हें रावण के अंतःपुर में रोक रखा गया है और वे राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। सिर पर एक वेणी धारण की दुखी हो सदा आपकी चिंता में डूबी रहती हैं। वे नीचे भूमि पर सोती हैं। जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़ने के कारण कमलनी सूख जाती है, उसी प्रकार उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया है। ककुत्स कुलभूषण उनका मन निरंतर आप में ही लगा रहता है। निष्पाप नरश्रेष्ठ, मैंने बड़ा प्रयत्न करके किसी तरह महारानी सीता का पता लगाया और धीरे धीरे इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति का वर्णन करते हुए किसी प्रकार उनके हृदय में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न किया। तत्पश्चात देवी से वार्तालाप करके मैंने यहाँ की सब बातें उन्हें बतलाई। आपकी सुग्रीव के साथ मित्रता का समाचार सुनकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उनका उच्च कोटि का आचार विचार पातिव्रत्य सुदृढ़ है। वे सदा आप में ही भक्ति रखती हैं। महाभाग पुरुषोत्तम, इस प्रकार जनक नंदिनी को मैंने आपकी भक्ति से प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते देखा है। महामती रघुनंदन, चित्रकूट में आपके पास देवी के रहते समय एक कौवे को लेकर जो घटना घटित हुई थी, उस वृतांत को उन्होंने पहचान के रूप में मुझसे कहा था। जानकी जी ने आते समय मुझसे कहा, वायुनंदन, तुम यहाँ जैसी मेरी हालत देख चुके हो वह सब
भगवान श्री राम को बताना और इस मणि को बड़े यत्न से सुरक्षित रूप में ले जाकर उनके हाथ में दे देना। ऐसे समय में देना जबकि सुग्रीव भी निकट बैठकर तुम्हारी कही हुई बातें सुन रहे हों। साथ ही मेरी ये बातें भी उनसे निवेदन करना। प्रभु, आपकी दी हुई ये कांतिमती चूड़ामणि मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखी थी। जल से प्रकट हुए इस दीप्तिमान रत्न को मैंने आपकी सेवा में लौटाया है। निष्पाप रघुनंदन, संकट के समय इसे देखकर मैं उसी प्रकार आनंद मग्न हो जाती थी जैसे आपके दर्शन से आनंदित होती हूँ। आपने मेरे ललाट में जो मैंने सिल का तिलक लगाया था, इसको स्मरण करिए। ये बातें जानकी जी ने कही थी। उन्होंने ये भी कहा, दशरथ नंदन, मैं 1 मास और जीवन धारण करूंगी, उसके बाद राक्षसों के वश में पड़कर प्राण त्याग दूंगी, किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगी। इस प्रकार दुबले पतले शरीर वाली धर्मपरायणा सीता ने मुझे आपसे कहने के लिए यह संदेश दिया था। वे रावण के अंतःपुर में कैद हैं और भय के मारे आंख फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने वाली हिरणी के समान वे सशंक दृष्टि से सब देखा करती हैं। रघुनंदन, यही वहां का वृतांत है जो सबका सब मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया। अब सब प्रकार से समुद्र को पार करने का प्रयत्न कीजिए। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को कुछ आश्वासन मिल गया, ऐसा जानकर तथा वह पहचान श्री रघुनाथ जी के हाथ में देखकर वायुपुत्र हनुमान ने देवी सीता की कही हुई सारी बातें क्रमशः अपनी वाणी द्वारा पूर्ण रूप से कह सुनाई।